वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़मर बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन। सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। सतगुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का गुरु के दर बैठ के निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। धर्म की दुनिया विच साधना करदियां करदियां बहुत कुछ बंदे दे नाल वापरदा है। जिमें जिमें सिमरन विच जिमें जिमें बंदा ध्यान विच जुड़दा है, कुछ गल्लां वापरदियां ने जिन्हां तो लोग अक्सर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं ते उत्थे ही रुक जाते हैं, क्योंकि लोग उस चीज़ नूं नहीं समझते, उसनूं नहीं जानते। लोग समझते हैं कि इस तरह करांगे तो शायद मुश्किल खड़ी हो सकती है, जे इस तरह करांगे इस काम नूं जारी रखांगे तो डिप्रैशन का शिकार हो सकते हैं। लोग ऐसियां गल्लां सोचण लग जाते हैं। धर्म कहता है कि बंदे नूं विचारवान होना चाहिए, गल नूं विचारन वाला, गल नूं समझण वाला। लोग भी यही कहते हैं कि हाँ जी बंदा सियाणा होना चाहिए, गल नूं विचारन वाला। पर कुछ गल्लां ऐसियां जिन्हां नूं लोग कदे विचारना नहीं चाहते, जिन्हां दे संबंध विच लोग गल करना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी बस सुन लिया, चलो हुण इत्थे छड्ड दो इहनूं, इस गल नूं हुण सोचना नहीं, इस गल नूं हुण विचारना नहीं। तो लोग ऐसा ही करते हैं। वो किहड़ी गल है? वो गल है जिस गल दे नाल मौत का चेता आवे। लोग मौत दीयां गल्लां वो सुन लेंदे ने किसी प्रचारक तो, किसी साधु महात्मा तो, पर उस गल नूं सुनन तो बाद उहदे उत्ते कदे विचार नहीं करते। हाँ जे किते कोई पैसे कमाउण दी गल सुन लैण तां उहदे उत्ते 100 वारी विचारां हुंदियां। कोई होर गल सुन लैण तो उहदे उत्ते कई तरह दी सोचां, कई तरह दी अपनी विचारां प्रगट करता है, अपना प्रतिकर्म दिंदा है बंदा। पर जदों मौत की गल हुंदी है तो लोग इस नूं विचारदे नहीं। हाले कल परसों की गल है, मैनूं किसी ने कहा कि भाई साहब कि मेरे पति वो बहुत सोचां विच रहिंदे ने अजकल। मैं उन्होंने पूछा कि कारण कि किस गल करके सोचां विच रहिंदे ने। वो कहंदे इन्हां दा एक मित्र सी, उहदे नाल बड़ा प्यार सी, वो 2-3 महीने होए वो चढ़ाई कर गया। जदों दा वो चढ़ाई कर गया उदों तो ये थोड़ा चुप चुप रहिंदे ने। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ किते इन्हां ने कथा विच किते सुनिया होण, किते साधु महात्मा दे कोलों जां गुरबाणी विचों पढ़ियां होण, ये उन्हां गल्लां नूं दोहराउंदे रहिंदे ने कि साडी वारी भी आवेगी, हर बंदे ने मरना है। ये उस गल नूं दोहराउंदे ने कि मैनूं इंज लगदा है कि जिवें मेरी वारी भी छेती आउण वाली है।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਓਨਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੜਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਬੰਦਾ ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਵਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਅਹੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੜਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਚਿੱਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਫਿਕਰ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਗਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ? ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਬੰਦਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਬਸ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ, ਮੀਡੀਓਕਰ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲੋਗੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਮੁਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਰਥੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਗੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ, ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ, ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਖੰਘ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ, ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕੋ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰਥੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਝੂਠ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੌਤਮ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ।
बुद्ध कहता है कि आदमी, ऐसा भी कोई आदमी हुंदा? मैं तो कदे ऐसा आदमी देखा ही नहीं कि जिन्होंने कुब पिया होवे, जिहदे चेहरे दा मास ढल गया होवे, जिहदे हत्थां पैरां दा मास जिहड़ा वो लटक रहा होवे। मैं तो कोई ऐसा आदमी देखा नहीं। सारथी ने कहा कि राजन, कि राजकुमार, ऐसा ही हुंदा है। हर आदमी जो जिउंदा रहिंदा है तां बुढ़ापे विच ऐसा ही हो जाता है। बुढ़ा हो के आदमी ऐसा हुंदा है। बुद्ध ने पूछा कि मैं भी बुढ़ा होवांगा? उसने कहा हाँ, हर आदमी बुढ़ा होवेगा। थोड़ी दूर गए तां अर्थी दे उपर किसी लाश नूं लई जा रहे ने लोक संस्कार वास्ते। बुद्ध ने पूछा यह की है? उसने कहा कि यह आदमी मर चुका है, हुण इसका संस्कार करने लई लैके जा रहे ने। बुद्ध पूछते ने कि फिर कि मैं भी मरांगा? सारथी कहता है हाँ, हर कोई मरेगा, जो भी इत्थे जन्मे है सब किसी ने मरना है। बुद्ध ने अपने सारथी नूं कहा कि रुक जाओ, हुण आपां नहीं जाना। जिस फंक्शन विच, जिस नौजवान सभा विच हिस्सा लैण वास्ते जा रहे सां, हुण नहीं जाना, क्योंकि हुण मैं रोगी हो गया, हुण मैं बुढ़ा हो गया, हुण मैं मुरझा गया, हुण मैं मर गया, बस हुण वापस मुड़ लवो। उत्थों बुद्ध वापस मुड़ गए तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, घर बार सब छड्ड दिता। साडा समाज कदे भी इहो जी चीज़ दे उत्ते विचार नहीं करता कि असीं भी कल नूं सुक जावांगे, असीं भी फुल्लां वांगू मुरझा जावांगे, असीं भी बुढ़े होवांगे, असीं भी मरांगे, सानू भी चिखा ते उत्ते साड़िया जाएगा, सानू भी अर्थी ते मोढा दे के लोग लैके जाणगे। कोई इस गल दे उत्ते विचार कदे भी नहीं करता, क्योंकि जदों विचार आएगी तो आदमी बदलेगा, वो पहला जैसा नहीं होवेगा, वो बदलेगा। तो जदों बदलेगा तो फिर वो धर्म वाले पासे नूं जावेगा ही जावेगा। इसलिए लोग मौत की गल नहीं कदे करते, मौत की गल कदे नहीं करते। ਜਿਹੜੀ भी गल मौत का चेता कराउंदी होवे, लोग उस गल नूं ही नहीं करते। मैं कई दफ़ा तुहाडे नाल सांझ पाई है कि कैनेडा दे विच ऐसा होया कि उत्थे जिथे शमशान घाट है उन्होंने फ्यूनल हाल कहते हैं। वो लोग फ्यूनल हाल दे विच जदों फ्यूनल हुंदा उत्थे ते कुर्सियां लगियां हुंदियां, कुर्सियां लगियां फ्यूनल हाल दे विच, एक पासे सामने लाश पई हुंदी है, तो उत्थे गुरु घर का जिहड़ा ग्रंथी है वो जांदा है, वो कुछ समा लैक्चर दिंदा है, बाणी का पाठ करदा है, फिर उस दा संस्कार कर दिता जाता है। उस तो बाद तो इस समय दौरान जदों उहदा संस्कार कर रहे हुंदे ने, लोग बैठे हुंदे ने, तां उत्थे एक सिमरन वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन की आवाज़ आउंदी है, एक सीढ़ी चलती है। ये हर वारी मैं 2-3 दफ़ा उत्थे देखिया ऐसा हुंदा है कि जदों संगत बैठी हुई है, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तो सिमरन होंदा है, आवाज़ आउंदी स्पीकरां दे विच दी। तो उत्थे जिस गुरु घर दे विच मैं कथा करदा सां, ते उत्थे सवेरे 8 वजे समाप्ति हुंदी सी, 8 साढ़े 8। तो उस तो बाद समाप्ति तो बाद सिमरन की एक कैसेट CD वगैरह वो ला दिंदे सन, वो सारा दिन चलदा रहिंदा सी। तो एक बीबी आउंदी है, वो मैनूं आके कहंदी कि भाई साहब आ जिहड़ी सिमरन वाली CD है ना, ये ना लाया करो। मैं कहा जी की होया? कहंदी नहीं ये छड्डो, तुसीं की होया, तुसीं मैं तुहानूं कल नूं नवीं लिया दांगी, आ नहीं लाउणी। मैं कहा कारण ते दसो। वो कहंदे जी बस मेरी तुहानूं गुजारिश है, बेनती है, मैं हथ जोड़ के तुहाडे बेनती करदी हां, मेरे को अपने पैरीं हथ लवा लो, पर आ CD ना लाओ। मैं कहा जी नहीं लाउंदे, पहले दसो तो सही इहदे विच गलत की है, ये कोई गीत तो चल नहीं रहा। जे कोई गीत चल रहा है तो तुसीं सानूं दसो, कोई गाड़ी माड़ी चीज़ है तो तुसीं दसो, इहदे विच कोई खराबी है तो दसो। कहंदी नहीं ये लाउणी नहीं तुसीं। चलो मैं कहा ठीक है नहीं लाउंदे, कारण? कहंदी असल विच गल ये है कि इहो ही आवाज़, इहो ही CD सेम जिहड़ी है वो फ्यूनल हाल विच लगी हुंदी है, शमशान घाट विच फ्यूनल हाल च। ते जदों मैं ये सुणदी हां रोज़ इत्थे गुरुद्वारे, तो मैनू फ्यूनल हाल का चेता आ जाता है
इस करके मैं नहीं चाहती कि उस थां नूं चेते किया जाए, इसलिए मैं तुहानूं सीढ़ी होर लिया दांगी कि सिमरन ही होवेगा पर होर आवाज़ विच, होर ढंग नाल, ताकि मौत का चेता ना आवे। लोग किसी भी ढंग नाल मौत नूं याद नहीं करना चाहते, किसी भी तरह, क्योंकि जे वो याद आएगी, विचार उठेगी तो बदलांगे, बंदे नूं अपनी मौत का डर पैदा होएगा कि मैं भी मरांगा, इसलिए लोग उस नूं कदे चेते नहीं करना चाहते। ते धर्म आरंभ ही इत्थों हुंदा है, इत्थों ही। कबीर साहब कहते मोहे मरने का चाओ है, धर्म की आरंभता इत्थों हुंदी है। सतगुरु कहते जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ। इत्थे ते आरंभता ही इत्थों है, आरंभ ही इत्थों है। इस करके कबीर साहब अज दे इस बचन अंदर सानू समझाउंदे ने। कबीर साहब कहते कि जदों बंदे दे अंदरों वासना मिट जाती है, जदों मोह की डोर टुट जाती, मोह की धागा टूटा गगन बिनस गया, मोह का धागा टुट गया। मोह का धागा साडे अंदर बड़ा मजबूत है, ये छेती टुटदा नहीं, बड़ा सख्त है ये धागा, ये नहीं टुटदा। बाकी सब चीज़ां टुट जांदियां पर मोह नहीं छुटदा। बंदा बुढ़ा हो जाता है पर उहदे अंदर मोह वधदा जांदा है, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, चीज़ां ਦਾ, पैसे ਦਾ, ਉਹਦੇ अंदर मोह वधदा जांदा है। जवानी विच मोह इन्ना नहीं हुंदा, पर जिवें जिवें वो मच्योर हुंदा जांदा है, जिवें जिवें वो सियाणा हुंदा जांदा है, उवें उवें चीज़ां दा मोह, पैसे दा मोह, घर बार दा मोह, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ पोतियां दा मोह वधदा जांदा है। इसलिए बापू अपने कमरे विच, बेबे अपनी कमरे विच भी बैठी होवे तो बच्चे रात नूं लेट आउण तां जदों तक उन्हां दे आउण दी आवाज़ उहदे कन्नां विच नहीं पै जांदी, उदों तक कुछ ना कुछ बोलदी रहिंदी है। उदों तक बापू कुछ ना कुछ बड़बड़ाउंदा ही रहिंदा है। लोग नहीं समझ पाउंदे कि वो की कहंदा है। लोग कहंदे इह तां एवें ही बोलदा रहिंदा बेला, इहनूं किहड़ा पता कुछ बुढ़े नूं। उहदे अंदर मोह है, उहदा मोह दिन प्रति दिन होर वधदा जा रहा है। लोग इस गल नूं नहीं समझ पा रहे, ਉਹਦਾ मोह होर वध रहा है, इसलिए उसनूं होर फिक्र सताउंदी है, इसलिए वो रात नूं सौ नहीं पांदा। ਉਹਨੂੰ फिक्र लगी रहिंदी कि मैं इन्ना कुछ बनाया, घर बार बनाया ते हुण ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ पुत्त ने वो किवें पैसा उजाड़न लगे हुए हैं, कि मैं इन्नी मेहनत नाल चीज़ां जोड़ियां, ये किवें बर्बाद कर रहे हैं। ਉਹਨੂੰ वो चीज़ दुखी करती है, इसलिए वो सौ नहीं पांदा मोह दे विच, क्योंकि पैसे का मोह, चीज़ां का मोह है। इस करके सतगुरु कहते ये मोह का धागा ये छेती टुटदा नहीं। हाँ, सवासां का धागा टुट जाता है पर मोह नहीं जे टुटदा, सवासां की डोर टुट जाती। कबीर साहब कहते जदों मोह का धागा टुटिया मेरा, जिहड़ा माया का मोह सी ना, जदों ये मोह टुट गया, मोह बिनस गया। मोह बिनसेगा ही उदों जदों सच नूं देख लोगे, जदों मौत नूं वेख लोगे, जदों असलीयत नूं जान लोगे, उदों मोह टुटदा है। जदों मौत सामने होवे, किसी की लाश सामने पई होवे जां शमशान घाट विच मौजूद होवो, कदे कोई दूसरा ख्याल आया? कदे कोई ख्याल नहीं आउंदा अपने काम दा, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने कारोबार का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं आता। क्यों? क्योंकि मौत सब कुछ भुला देंदी जे बंदे नूं। इसलिए तुसी देखोगे कि उस थां ते शांति हुंदी हमेशा, उत्थे लोग रौला नहीं पाउंदे, उत्थे लोग शोर नहीं करते, उत्थे कहना नहीं पैंदा कि भाई शांति का दान दिओ, चुप का दान बख्शो, कहना नहीं पैंदा। उत्थे लोग अपने आप शांत हुंदे ने, क्योंकि मौत वड्डिया वड्डिया नूं शांत कर दिंदी है। मौत का प्रभाव ही ऐसा है कि मर चुका आदमी तो शांत हो गया, पर उहदे कोल बैठे लोग भी शांत हो जाते हैं।
इसलिए ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं। उत्थे लोग अपने आप शांत बैठे ने। ऐसा ही है। इसलिए जदों मोह बंदे दे अंदरों बिनसदा है, कुछ ऐसी ही शांति, कुछ ऐसा ही टिका आ जाता है कि जदों सब चीज़ों नालों संबंध टुट जाए, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਗਾ ਟੂਟਾ ਗगन ਬਿਨਸ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗगन ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਗਾ ਟੂਟਾ ਗगन ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਤ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਨ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। जे मोह नहीं है तो मन नहीं टिकेगा, जे लोभ नहीं है तो मन नहीं टिकेगा, जे काम नहीं है मन नहीं टिकेगा, क्रोध नहीं है मन नहीं टिकेगा। जदों इन्हां दे विचों कोई भी एक हुंदा तो मन टिकदा है। इन्हां दे विच मन इन्हां दे नाल लगदा है, इन्हां दी वजह करके मन दौड़दा है। काम दी वजह करके मन भटकदा है, क्रोध दी वजह करके मन भटकदा है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੁਰਵਲ ਕੁਰਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੋਹ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮਨ तेरा बोलत कहाँ समाई। ये तेरा बोलदा होया रौला पाउंदा मन हुण कित्थे गया? हुण कित्थे गया? हुण नहीं किधरे नजर आउंदा, हुण नहीं किधरे दिखाई दिंदा। क्योंकि हुण वासना नहीं बची। वासना सी तां मन टिकिया सी, वासना मर गई ते मन भी मर गया। तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहाँ समाई। ए संसा मोको अनदिन व्यापै। आ जिहड़ा संसा, क्योंकि जदों तुसी ख्याल रखियो कि जे किते मोह दा धागा टुट गया तो बहुत इस गल की संभावना है कि सब तो पहला ख्याल ये आवेगा कि किते मैं मर तां ना जावांगा। बहुत सारे लोग सिमरन करदियां करदियां जे किते कोई विचार पैदा हो जाए मौत दी, तो सब तो पहला बंदे दे मन अंदर अपनी मौत का ख्याल पैदा हुंदा है कि मैं तो नहीं मर जावांगा, मेरी मौत हो जानी, मैं मरन लग्या। जदों बंदे नूं ये ख्याल आउंदा ना कि मैं मरन लग्या, घबराहट हो रही है, तो उस वेले बंदा वापस मुड़ जाता है, उस वेले वापस मुड़दा है। एक सिमरन करदियां, साधना करदियां करदियां एक पल ऐसा आउंदा ही है कि जिथे बंदे नूं लगदा है कि मेरी मौत हो चली।
कोई भी बंदा जदों साधना करता है, सिमरन करता है, ध्यान करता है, तो एक पल आउंदा ही आउंदा। हो सकता है बाणी पढ़दਿਆਂ भी तुहानूं आ जाए कि मैं मरन लग्या। आवेगा एक दिन जदों तुसीं पूरे एकाग्र हो के, पूरी तरह लीन हो के उहदे विच लगोगे, उस काम विच। ते जदों ऐसी भावना उठदी है कि मैं मरन लग्या, मेरी जान निकलण लगी, तो बंदा उस वेले जान निकल नहीं दिंदा, उहनूं बचाउंदा है, खिच्चदा है उहनूं। इत्थे मरना नहीं हुंदा आदमी ने, इत्थे मरना नहीं है, इत्थे मन की मौत होण लगी है, पर बंदा मन की मौत होण तो बचा लैंदा है, इसलिए वो सारी जिंदगी वासना विच ही रह जांदा है। वो वासना विच ही रह जांदा है, वो निकल ही नहीं पांदा। ये निकलण लग्या सी, वो वासना विचों निकलण लग्या सी, मौत दा इहनूं ख्याल आ रहा सी, ते फिर इत्थे फिर दूसरा फुरना की उठदा है। दूसरा फुरना बंदे नूं उठदा जिहड़ी चीज़ नाल बंदे दा लगाव होवे, वो वासना उठदी है। क्योंकि इस नूं बचाउणा है, अपने आप नूं बचाउणा है, तो फिर दूसरा कोई फुरना उठना जरूरी है। इसलिए मन विच कुछ खाण दा लोभ, खाण दी वासना, भुख लगेगी जां कुछ ना कुछ ऐसा ख्याल उठेगा, तो बंदा उस चीज़ नूं उत्थे छड्ड के फिर भज्जेगा रसोई वाल नूं, ते फिर वो सारी जिंदगी उत्थे रह जांदा है। वो अगे वध ही नहीं पांदा कदे, उस चीज़ वाल नूं दौड़ेगा जिहदा ख्याल आवेगा। खाण दी चीज़ होवे, पीण दी होवे, कुछ भी होवे, जिहड़ा ख्याल आवेगा वो उस नूं रोक लेगा, वो अगे नहीं जाण देगा। इसलिए कबीर साहब कहंदे ये संसा, आ जिहड़ा संसा मोको अनदिन व्यापै, कि किते सचमुच ना मेरे अंदरों मोह मिट जाए। जरा तुसीं सोच के देखो कि तुहाडे अंदर मोह होवे ही ना, फिर लोग कहेंगे कि जो मोह नहीं है तो फिर बच्चों नूं किवें पालांगे। इसलिए लोग ये सोच के पिछे हट जाते हैं कि मेरे अंदर काम ही ना होवे तो फिर की होवेगा, जीवन किवें चलेगा, बड़ा औखा होना है। लोग सोच के पिछे हट जाते हैं। कबीर साहब कहते ये संसा मोको अनदिन व्यापै, मोको को ना कहे समझाई। मैनू कोई समझाउंदा ही नहीं इस बारे, मैनू कोई इस बारे दसदा ही नहीं। इस बारे दसेगा उही जिहड़ा जानदा होवेगा, जिहड़ा जानदा ही नहीं दसे की। मोह बारे पुछ लो, बच्चों का मोह बारे पता होएगा, पर मोह तो मुक्ति किवें लैनी है ये थोड़ी कोई दस सकदा, क्योंकि सारे तो मोह विच लीन ने। कबीर साहब कहते जिहड़ा सहम, जिहड़ा शंका उठिया, उहदी निवृत्ति नहीं कोई कराउंदा, उहदी निवृत्ति नहीं कोई करदा। इसलिए ये संसा मौका अंदन व्यापै, मौका को ना कहे समझाई, मैनू कोई नहीं समझाउंदा। कबीर साहब कहते जहां कछ आहा तहां किछ नाही। जिथे पहला कुछ सी, भाव जिस मन दे विच पहला वासनावां सीगियां, काम क्रोध सी, तहां कछ नाही, उत्थे हुण कुछ नहीं है, मन खाली हो गया वासनावां तो। हुण उत्थे कुछ भी नहीं, मन बिल्कुल खाली पद्धरा हो गया बिल्कुल। जहां कछ आहा तहां कछ नाही, पंच तत्त ना तह नाही। उत्थे हुण पंज तत्त जिहड़े काम क्रोध रूपी पंज तत्त सी, वो भी नहीं, हुण ये भी नहीं है उत्थे। इसलिए इड़ा पिंगुला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही। जोगी कहंदा कि इड़ा पिंगला सुखमना, ये इड़ा पिंगला कि सज्जी ते खब्बी नास का, इड़ा मतलब सज्जी नक ते पिंगला खब्बी, सुखमना दोनों के विचकार की निकलने वाली एक नाड़ी, उन्होंने सुखमना कहते हैं। खब्बी नक राही साह अपने उपर लैके जाने, उसनों सुखमना दे विच अपने रोक लेना, फिर उसनों दूसरी नक राही थले कढ़ना, इसनों कहते हैं प्राणायाम। कि साहां नूं हेठां उतां लिजाण दी प्रक्रिया नूं योग प्राणायाम कहंदा। कबीर साहब कहंदे मैं प्राणायाम दे चक्करां च नहीं पैंदा। इड़ा पिंगुला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाई, ये तो हुण किते चले गए, मैं नहीं इहदे विच उलझदा, क्योंकि हुण इन्हां दी लोड़ नहीं। इन्हां दी लोड़ उन्हां लोकां नूं पैंदी है जिहड़े वासनावां विच फसे होण, जिहड़े विकारां विच फसे होण, उन्हां नूं पैंदी है। शुरू शुरू च कह लो कि तुरन वास्ते चाहिए, जिवें बच्चे नूं तुरन वास्ते वाकर देना पैंदा, बस तुरन वास्ते कह लो कि तुरन वास्ते प्राणायाम माड़ा मोटा करना पैंदा।
बस। पर सारी जिंदगी प्राणायाम नहीं लिया जाता, सारी जिंदगी बंदा वाकर दे आसरे नहीं तुरदा, बस 1-2 महीने, वो भी ज़्यादा नहीं, उस तो भी घट विच ही बच्चा वाकर छड्ड के पासे हो जाता। पर लोग प्राणायाम वर्गे माला वर्गे साधन सारी जिंदगी लई फिरदे ने, उन्हां नूं तुरना ही नहीं आउंदा, सारी जिंदगी इन्हां दे आसरे रह जांदे ने। कबीर साहब कहते मैनू नहीं इन्हां दी जरूरत, ईड़ा पिंगला सुखमन मंदे ये अवगन कत जाही, ये ते किते चले गए, इन्हां नूं त्याग दिता। तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहाँ समाई, ये संसा मोको अन दिन व्यापै, मोको को ना कह समझाई। मैनू कोई नहीं समझाउंदा, कोई नहीं दसदा रहा। जहां बरभंड पिंड तां नाही, जिथे इस मन ने पूरा ब्रह्मांड बनाया होया सी, इस मन ने काम क्रोध दा विषयां विकारां दा पूरा संसार सिरजिया सी। सतगुरु कहंदे उत्थे हुण एक शरीर भी नहीं है, पिंड मतलब शरीर, जिथे पूरा ब्रह्मांड सी उत्थे हुण शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं उत्थे हुण। जहां बरभंड पिंड तां नाही, रचनहार तां हुण मन भी नहीं रचनहार जिहड़ा सी, क्योंकि मन ने रचिया होया सी ना अपना संसार, मन रचनहार मन ही नहीं बचिया। हुण जद मन ही नहीं बचिया तो फिर संसार कित्थे होवेगा, वो भी इहदे नाल ही बिनस गया। जहां बरभंड पिंड तां नाही, रचनहार तां नाही, जोड़नहार है जोड़नहारो सदा अतीता। जिहड़ा जोड़नहार सी वो परमात्मा, जिन्हें ये सारा सब कुछ सिरजिया, ये ब्रह्मांड, वो परमात्मा हमेशा अतीत है, भाव वो वखरा रहिंदा है हमेशा माया तो। जोड़नहारो सदा अतीता, ये कहीए कि समाही। सतगुरु कहंदे ये किवें कहीए कि परमात्मा कित्थे है, किहदे विच है, वो कित्थे समाया है, इहदे बारे की कहीए। जोड़ी ना जुड़े तोड़ी ना टूटे। सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरू दे नाल जिहड़ी लिव है वो जोड़िया जुड़दी नहीं ते तोड़िया टुटदी भी नहीं। जे एक बारी जुड़ जाए तो छेती किते जुड़दी नहीं, ते जे जुड़ जाए तो फिर तोड़ी नहीं जा सकती। जोड़ी ना जुड़े तोड़ी ना टूटे, जब लग होए विनाशी। जदों तक बंदा विनाशी इस खत्म हो जाने वाली नाशवंत माया विच जुड़िया रहिंदा है, तदों तक वाहिगुरू नाल नहीं जुड़दा। काको ठाकुर काको सेवक। सतगुरु कहंदे किहदा सेवक ते किहदा मालक। जदों बंदा उस वाहिगुरू नाल जुड़ जांदा है तां उहनूं समझ आउंदी है कि परमात्मा ही मालक है ते परमात्मा ही सेवक। आपे ठाकुर आपे सेवक जी, वो आप ही मालक ते आप ही सेवक है, ਉਹੀ सब कुछ है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर कुछ नहीं। इसलिए को काहू कै जासी, कौन किहदे कोल जांदा है। सतगुरु कहंदे परमात्मा ही सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समाया होया है, ਉਹੀ सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ के सब ਥਾਈਂ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ लोग वो परमात्मा आप लोकां अंदर बैठ के आप ही अपने दर ते आ जांदा है, वो अपनी ही अपने दर ते आके गुजारिश कर लैंदा है। इसलिए कोई होर नहीं उहदे दर जांदा, ਉਹੀ सब दे दर चलिया जांदा है। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। कबीर साहब कहते जिस थां परमात्मा दिन रात वसिया, हर वेले वसिया, उस परमात्मा नाल लिव लग गई, उस वाहिगुरू नाल लिव लगी। ओआ का मरम ओही पर जाना है, ओदा भेद ओही जानदा है। उस परमात्मा दा भेद वो परमात्मा ही जानदा है। ओआ का मरम ओही पर जाना है, ओ तो सदा अविनाशी। वो परमात्मा हमेशा अविनाशी है, ਉਹਦਾ कदे नाश नहीं हुंदा, वो कदे मरदा नहीं, वो हमेशा रहिंदा है। उस वाहिगुरू नाल जुड़ के ही मन दीयां वासनावां मिटदियां। इसलिए जदों मन दीयां वासनावां मिट जांदियां तां ਉਹਦੇ नाल सांझ पैंदी है। सतगुरु रहमत करे मन दे विचों ये माया दा मोह दा जिहड़ा धागा है, मोह दी डोर ये टुट जाए तो उस वाहिगुरू दे चरनां दी डोर उहदे चरनां दी लिव लगे। होईयां भुल्लां लिखिमा सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।